अस्सलाम वालेकुम। मैं लेके आई हूँ आज की वीडियो में आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ डिमांड सप्लाई। डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लीट इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व में क्या फ़र्क होता है और इनकी डायग्राम्स कैसे बनती हैं और डायग्राम्स में क्या फ़र्क है, इनके कर्व्स की शेप्स किस तरह की होती हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिटेल में सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि डिमांड क्या होता है। What is demand? Demand refers to the quantity of a goods or services that consumers are willing and able to purchase at different prices over a given period। अब एक ख़ास पीरियड की बात की जाती है, मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। यहाँ पर बताया जाता है कि चीज़ों की वो मिकदार, गुड्स का मतलब है कमोडिटीज़ यानी थिंग्स, चीज़ें। अब चीज़ों की वो मिकदार जो एक कंज्यूमर से यानी कि ख़रीदने वाला ख़रीदने के काबिल भी हो और ख्वाहिश भी रखता हो। पहली बात तो ये कि वो बिलिंग भी हो और एबल भी हो। ठीक है। चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की वो मिकदार जो कि एक कंज्यूमर ख़रीदने के काबिल भी है और ख़रीदने की ख्वाहिश भी रखता हो एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि मार्केट में जो प्राइसेस, जो कीमतें प्रीवेल कर रही हैं उसी कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार है डिफरेंट प्राइसेस पर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। ठीक हो गया। तो चीज़ों की वो मिकदार जो ख़रीदेगा या ख़रीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइस लेवल, तो चीज़ों और गुड्स एंड सर्विसेज की उस मिकदार को, क्वांटिटी को हम कहेंगे डिमांड। आई होप सो गाइज व्हाट इज़ डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज़ सप्लाई। Supply refers to the quantity of a goods or services that producers are willing and able to offer for sale at different prices over a given period। अब डिमांड में हम बात करते हैं ख़रीदने वाले की और सप्लाई साइड पे हम बात करते हैं सेल करने वाले की, बेचने वाले की। ठीक हो गया। अब एक मुकर्ररा टाइम पीरियड में गुड्स एंड सर्विसेज की वो मिकदार जो एक प्रोड्यूसर, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए तैयार है, जो भी मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं करंट, मतलब उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी मार्केट में प्राइसेस प्रीवेल कर रही हैं उन प्राइसेस पर ही वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो, तो उस या फिर वो बेच देता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की उस मिकदार को हम कहते हैं सप्लाई। आई होप सो गाइज आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम देखेंगे कि डिमांड कब क्या होता है और सप्लाई कब क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि डिमांड कब क्या है। A graphical representation of the relationship between prices and quantity demanded। अब जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बेसिकली जो थ्योरेटिकल, हम जो थ्योरी में डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी की ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसी को ग्राफिकली शो करता है। डिमांड कर्व रिलेशनशिप बताता है कीमतों का क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। ठीक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइसेस की और क्वांटिटी डिमांडेड की। अब हम ग्राफ इसका कर्व बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक कर्व ड्राइव कर लेते हैं। ये देखेगा, ये है जी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्राइस, और ये है हमारे पास क्वांटिटी, और ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है। अब ये हमारे पास है डिमांड कर्व, डी से D1, ये है हमारे पास डिमांड कर्व। ठीक है। अब ये हमारा है ओरिजिन, और यहाँ पर हम एक प्राइस ले लेते हैं और एक हम प्राइस यहाँ पर, इसको समझने के लिए पहले प्राइस है 5 और बढ़ के अगर 10 हो जाए तो इसका फिर क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है।
अच्छा जी, पहले हम इतना समझ लेते हैं, ये देखिए जी, ये प्राइसेस हैं और ये हमारे पास हैं ये प्राइसेस है, ठीक है, और ये है हमारे पास क्वांटिटी। और ये वाला जो कर्व है D1 से D, ये हमारे पास है डिमांड कर्व, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। जो डिमांड कर्व की शेप है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड टू राइट होता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब ये जो डाउनवर्ड स्लोप है इसका क्या मतलब है, अब हम इसको देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये देखिएगा, अब जैसे ही कीमतें बढ़ रही हैं, 5 से 10 हो गई हैं, ठीक है, तो ये देखिए दूसरी तरफ क्वांटिटी जो है वो 10 से सॉरी यहाँ पर अगर 10 है कीमतें और यहाँ पर क्वांटिटी 5 है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर 10 से कम होकर 5 हो गई है क्वांटिटी। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं क्वांटिटी कम हो गई है, और जैसे ही कीमतें कम होंगी, अगर 10 से फ़र्ज़ कर लें कि 5 हो गई हैं कीमतें किसी भी चीज़ की, पहले 10 रुपये कीमत थी, अब 5 हो गई है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि उसकी उतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब सिंपल ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शो क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही कीमतें कम होंगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब है नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, ये है सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है क्वांटिटी सप्लाइड का प्राइसेस के साथ, ठीक हो गया। इसकी इस तरह से शेप होती है, ये है कि जी हमारे पास क्वांटिटी और ये है यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड ये है, और ये है हमारे पास ज़ीरो, और ये है जी इसकी स्लोप, अपवर्ड स्लोप है इसकी, ठीक हो गया। अब ये क्वांटिटी जो S है और S1 ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, और इसकी स्लोप जो है वो अपवर्ड होती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोप होता है। ये डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइसेस का क्वांटिटी डिमांड के साथ, जबकि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को जाहिर करता है प्राइसेस का रिलेशनशिप जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड के साथ, ठीक हो गया। यानी कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं क्वांटिटी सप्लाइड भी ये देखिएगा इस बढ़ रही है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है, जाहिर है प्रोड्यूसर कीमतों के बढ़ने के इंतज़ार में होते हैं। जैसे ही कीमतें बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी अपनी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में ज़्यादा लेके आ रहे हैं सेल करने के लिए। आई होप सो गाइज आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इजीली आसानी से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट के इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट, मीनिंग द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द quantity supplied. This determines the market price. ओके जी, अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारे पास डिमांड कर्व और ये है हमारे पास सप्लाई कर्व, ठीक हो गया। और ये है हमारे पास डिमांड कर्व, ये ओरिजिन है और ये कीमतें हैं और ये क्वांटिटीज़ है, और ये है हमारे पास ई पॉइंट। अब ये वाला जो ई पॉइंट है, अब ये देखिएगा इस वो पॉइंट जिस पॉइंट पर, अब इक्विलिब्रियम क्या है, वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ई जो है, यहाँ पर पॉइंट ई जो है हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक हो गया। उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि क्रॉस करते हैं। और उस ये यहाँ पर हमारे डायग्राम में पॉइंट है ई, ठीक हो गया। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पर ये देखिए ये वाली प्राइस सेट हुई है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। और उस पॉइंट पर जो प्राइस सेट होती है, ठीक है, जैसे कि ये P1 है, तो P1 जो है ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस होती है
इक्विलिब्रियम सेट करता है मार्केट प्राइस को, ठीक है। तो जो प्राइस सेट होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब जो P1 जो है ये हमारे पास है मार्केट प्राइस। आई होप सो गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। और नेक ही नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए गाइस आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।